राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। महान मंगलकारी अपार करुणा में अहेतु की कृपालु अपने आश्रितों को सहज महान गोप्य रस अत्यंत दुर्लभ रस जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। न देवेर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा, ऐसा अत्यंत दुरूह गोप्य गुप्त रस आश्रित को सहज रूप से प्रदान करने के लिए जिनका अवतरण हुआ है, ऐसे महाप्रभु
परम कृपा की मूर्ति। इनका मंगल उत्सव, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 10 दिन तक बाद ग्राम में ये उत्सव चला। ये तो प्रकट में दिखाई दिया कि उत्सव हो रहा है, यहाँ के ही वासी कर रहे हैं। इससे ऊपर संपूर्ण त्रिभुवन में ये उत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष जन देख रहे हैं और अपने रसिकों ने वर्णन किया है कि समस्त लोकों में उत्सव मनाया जा रहा है। ये यहाँ का हुआ। इसी उत्सव को श्री जी बड़ी फूली हुई निकुंज में मना रही हैं। बहुत प्रसन्न चित्त हैं। फूली फिरे लाडली कुंजन, कुंजन यमुना कोली। फूली फूली फिर रही हैं यमुना जी की समीपवर्ती कुंजों में। झूली श्री हित जन्म सुखन में, जान संजीवन मूली। महाप्रभु के प्राकट्योत्सव के मोद में, मंगल उत्साह में भूली हुई है। हृदय में आनंद समा नहीं रहा। सखियों को बुलाते हैं, हृदय से लगाते हैं और अपने हृदय का हर्ष उत्साह प्रकट कर रही हैं। भोली मन मन सुध सहचरि सब, निरखत मोद अतुली। वृंदावन हित राधा वल्लभ, महाप्रेम अनुकूली। श्री जी की फूलन देख के समस्त सखी जन फूल रही हैं और अपनी देह सुधि को भूल रही हैं। उनकी फूलन में सब अति आनंदित हैं, निरख रही हैं हित सजनी को, श्री जी को, और बड़ा हृदय में जो उत्साह हो रहा है उसको परस्पर वर्णन कर रही हैं। फूली फूली राधा आजो मंगल गावे, फूली फूली राधा आजो अंग नमावे। मिली आवो ललितादि सखी, मेरी हित सजनी को आज बधावे। दासी वत्सला कर ही राधा, केवल प्रियाज। अपनी सखियों से ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति बलिहारी। फूली फूली निकुंज में फिर रही हैं, समस्त सखियों को बुलाती हैं। हे ललिता जो, विशाखा जो, आओ सब मिलके आओ। आज मेरी प्रिय सखी निज अली हित सजनी का बधावा है, उत्सव है। हम मिलके उस उत्सव को मनाती हैं और आज्ञा करती हैं, तुम सब अब सेवा में लग जाओ। चंदन कुमकुम घसी, गुलाब जल कुंज भवन सब खरील पावे। मोतिनु चौक पुराई दे सथिया, तोरन बंदन वार बधावे। कहती हैं कुमकुम चंदन घिस कर ले आओ, गुलाब जल का छिड़काव समस्त कुंजों में करो, और स्वयं खड़ी होकर चौक बनवाती हैं, उसको लिप बाती हैं। सुंदर सुंदर वहाँ चौकों से रंगोली बनाती हैं। उन चौकों में चारों ओर बंधनवार बनवा रही हैं स्वयं खड़ी होकर। मोतिन चौक पुराई दे सथिया, तोरन बंदर बांध बंधावे। कहती है सब जगह बंदर बांध बांधो, मोतियों से चौक पुराओ। सजल कुंभ धरी श्रीफल ऊपर,
दीपावलिता पास धरावे, कदली खम्ब रूपाई चहूं दिसी, ऊपर विशद वितान तनावे। सुंदर सुंदर कलश जल से पूरित, यमुना जल से पूरित, उन्हें रखे जा रहे हैं। कदली खम्ब, कदली वृक्ष वहां लगाया जा रहा है। जो कलश लगे हैं जल से भरे हुए, उनके ऊपर श्रीफल और आम्र के पत्ते, समीप में ही सुंदर दीपों को प्रज्वलित करके विराजमान किया गया है। मानो दीपावली का उत्सव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कदली खम्ब रुपाए गए, जगह जगह पर कदली के लताएं लगाई जा रही हैं। सुंदर मंडप बनाया गया है। पुष्पावली मुक्तावली बांधे, जल सुगंध छिड़काव करावे, सहनाई सहदाने तुरिया, सखियन पे कही कही बजवावे। सुंदर सुंदर पुष्पों को चारों ओर बिखेर रही हैं, मानो पावड़े बिछा रहे हैं। मुक्तावली से मुक्त मोतियों की मालाएं पिरोई गई हैं, उन्हें लटका रही हैं। सुगंधित जल से छिड़काव चारों ओर कराया जा रहा है और अपनी सखियों को बुलाकर उनसे कहती हैं, आप सब बैठो और सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजाओ, सहनाई सहदाने तुरिया आदि यंत्रों को बजाओ, स्वयं सखियन पे कहीं कहीं बजवावें। इस उत्सव में शामिल हो अभी इस समय भावना से, फिर इसी भावना का फल प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस उत्सव की बधाई है, अद्भुत है। बितान तरे कुसुमन चौकी पर, जो मंडप सजाया गया है उसके नीचे कुसुम की चौकी बनाई गई। उस चौकी पर निज आली को ले बैठावे, अपनी निज सखी हिस सजनी को बिठाती हैं कर कमल पकड़ के। उबटी नहवाई सिंगार केसरी, अपने भूषण ले पहिरावे। स्नान कराती हैं अपने हाथों से, स्वयं जल से स्नान करा रही हैं। केसर आदि श्री अंगों पर धारण कराती हैं, फिर वस्त्र आदि धारण करा के भूषण अपने ही जो आभूषण है वे धारण कराते हैं। रोरी कोटी को दे मस्तक, सुंदर मस्तक पर रोरी का तिलक लगा रही हैं उनके। व्यास नंदन को भेष बनावे, और महाप्रभु के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। मोदक मिश्री गरी छुहारी, प्राण अली की गोद भरावे। इतनी उत्साह में भरी हुई हैं, बार बार ये कह रही हैं क्या करूं कैसे करूं। सखियां थामे हुए हैं, फिर कहा लाओ मोदक मिष्ठान आदि लाओ। और हिस सजनी जो व्यास नंदन जो के रूप में विराजमान है, बहुत सारे मेवाएं मिष्ठान ऐसे भर देती हैं। तो देखती हैं ज्यादा हो गए, तत्काल स्वयं कि कहीं भार ना हो जाए, सखियों से कह के उसे फिर कराती हैं। निज परिकर ललितादि सो कही, बारी बारी ग्रास जिवावे। छोटे मुख दे बड़े बड़े कोरन, निकसी परे तब सवन हसावे। सखियों से कहती हैं सुंदर भोग लेकर आओ, और अपने कर कमल से पवाती हैं। फिर सब सखियों से कहती हैं तुम सब पवाओ। तो सखियां श्री जी सब परस्पर विनोद करती हैं। छोटा सा मुख कमल है व्यास नंदन जो है ना, ऐसा, अब उसमें बड़े बड़े कौर देते हैं। अब जब भोग आरोग वा रहे हैं तो हंसी विनोद हो रहा है परस्पर। जब हंसाती हैं तो छोटा मुख कमल बड़े कौर, तो पूरा मुख में नहीं जाता, तो बाहर निकल पड़ता है। तो सब सखियां ताली बजाकर हंसती हैं, बहुत आनंद विनोद हो रहा है। श्री जी उत्सव मना रही हैं। अब ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा? इसे अपने जन इतना प्रिय, अपने को भूले हुए हैं अभी। निकसी परे तब सवन हसावे, ऐसी बात कहती हैं, स्वयं सब हंस पड़ती हैं सखियां। अचवावे जल दे मुख बीरी, आरती ले कर माही फिरावे।
फिर आचमन कराती हैं, अपने कर कमल से प्रक्षालन करती हैं, मुख पहुँचते हैं रुमाल से, फिर बीड़ी पवा रही हैं। बीड़ी पवाने के बाद सखियों से कहती हैं लाओ आरती दो, और अपने कर कमल से उनकी आरती उतारी। हिस सजनी अत्यंत संकोच में, बस क्या कहें, उनके सुख के लिए जैसे आपको सुख मिले, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, जैसे आपको सुख, बस अंदर वो एक तरह से कहो गड़ी जा रही है, वो क्या कर, बस उस उनके सुख को देखकर वो हृदय में परमानंद में डूब रही है कि श्री जी और उनका वात्सल्य, उनका दुलार। आरती ले कर माही फिरावे, अपने कर कमल से आरती कर रही हैं। तोरे त्रन बारी जल पीवे, ले बलाएं अपुबार नि जावे। तिनका तोड़ती हैं, जल बार के और स्वयं पान कर रहे हैं कि जो भी इसके ऊपर अला बलाए हो वो हमारे ऊपर आ जाए, ये सुखी रहे, प्रसन्न रहे। बार बार बलिहारी जाकर अपने आप को न्यौछावर उनके ऊपर कर रही हैं। ले बलाए अपुवार न जावे, मुसी क्यावे हित आली को ले। अपनी गोदी में जो बैठावे, मुख चूवे गलवैया दे के। हित आली तब अति सकुचावे, हित आली तब अति सकुचावे। अत्यंत प्रसन्न होकर फिर बैठ जाती हैं और उनका कर कमल पकड़ के अपनी अंक में बिठाती हैं, और ऐसे गलवैया देख के ऐसे मुख कमल देख रही हैं बार बार, और अंदर विचार करें कितना सुंदर मुख कमल है, इसके सामने तो मेरा रूप कुछ नहीं है, इतनी सुंदर। और जब ऐसे करुणा भरे नेत्रों से, प्रीति भरे नेत्रों से, विनय भरे नेत्रों से जब हिस्सजनी से देखती हैं तो मानो श्री जी पूछती हैं तुम मेरी ओर क्या देखती हो, तुम्हारे इस शोभा के ऊपर, श्रीअंग के ऊपर मेरे करोड़ों प्राण बलिहारी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं बलिहार कर सकूं, कुछ दे सकूं। और ऐसे कर कमल लेके उनका और गलवैया देके उनके मुख कमल का चुंबन करती हैं, हृदय से लगाती हैं, बार बार हृदय से लग, बार बार उन्हें बलिहारी जा रही हैं। बड़ा संकोच इनके हृदय में हो रहा है श्री हिस्सजनी जी के। मृदु मुस्काए बहिर्मुख चूबे, सुहृद अली मुख बसन दुरावे। बार बार उन्हें बड़ा आनंदित, जे कैसे सुख कर दूं, कैसे सुख उन्हें हृदय से लगा रही हैं, बार बार सुख पहुंचा रही हैं। बहुत ऐसे मुस्कुराकर देखा श्री जी एकदम देह सुधी भूली हुई हैं, अपना मुख कमल ऐसे ढक लिया हिस्सजनी ने, और ऐसे उन्हीं के अंक में ऐसे मुख छुपा लिया, अपना मुख अपने वस्त्र से ढके, उन्हीं के जैसे गले लगे हों तो ऐसे छुपा लिया मुख में, उन्हीं के श्री में। सुहृद अली मुख बसन दुरावे, अपना मुख छुपा लेती हैं। नाचे गावे करें कुतूहल, अपने तन मन नैन सिरावे। फिर विराजमान करके चौकी पे सखियों के संग, लालजू के संग नृत्य करती हैं, कुतूहल कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं, नेत्रों को सफल कर रही हैं, तन मन नैन सिरावे, अपने नेत्रों को सुख पहुंचा रही हैं उनका दर्शन करके। ये है दासी वत्सला कर ही राधा। कहे पुकारी ललित ललिता सो, यह आली मेरो जीव जीवावे। हित सजनी देखे बिनु ललिता, एक पलक मुहि जुग समझावे। ललिता जो विशाखा जो सखियों से कहती हैं बुला बुला कर, सखी ये मेरे हृदय को शीतल करती है, मैं इसके बल से जी रही हूं। हित सजनी को बिना देखे यदि मैं एक क्षण इनको देखूं ना तो मुझे एक क्षण एक युग के समान प्रतीत होता है। हित सजनी को देखे बिनु ललिता, एक पलक मोहि जुग समझावे। यदि एक पलक भी, जैसे कह रहे ना लालजू कि जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतरते अलप कलप सतसात।
ऐसे ही कि यदि श्री जी के दर्शन में ये पलक बाधा हो जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख हृदय में तत्काल हो जाता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, हो निज सखियन की बलिहारी। कैसी अवस्था इन सखियों की। रही न सकत पल पल कन अंतर, जैसे जलते मीन। मछली का जीवन जल है, आप उसे निकाल कर दुग्ध में रख दो, जी पाएगी? अमृत में डाल दो, जिएगी? नहीं, बिना जल के तत्काल प्राण त्याग देगी। ऐसे ही ये सखियों का जीवन है, एक क्षण नहीं रह सकती। वही श्री जी कह रही हैं, वैसे ही जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो भावे मोहि जोई सोई सोई कने प्यारे। अपने प्राण समर्पित मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो पियाजू कह रही हैं कि इसके बिना एक पलक भी यदि अदर्शन इसका हो जाए तो मुझे युग के समान प्रतीत होता है। इसको बिना देखे मेरा हृदय विकल हो जाता है। श्री भगवत रसिक देव जी भी कहते हैं कि यदि हम एक क्षण के लिए भी श्री श्यामा श्याम के नेत्रों से ओझल हो जाएं तो भगवत भगवत कह के पुकारने लगते हैं, कहाँ हो भगवत अली, कहाँ हो, करें नहीं हम बिन केला। है ना वो, यही माने हम करें गुरु मानी गुरु च शिष्य गुरु मानी, ऐसे पूरे पद में है। वे कहते हैं कि हमारे गुरु श्री जी, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु हैं उनके और हम शिष्य भी हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं और हमारे बिना उनका अस्तित्व नहीं। ये अद्भुत बात देखो, ओतप प्रोत है। अब कौन आराध्य है, कौन आराधक है, भेद खत्म हो गया। प्रेम ने उस स्थिति पर पहुंचा दिया, आराध्य देव अपनी भगवत्ता, ऐश्वर्यता, अपनी महिमा का विस्मरण कर दिया और आराधक अपने जीवत्व को विस्मरण करके एक प्रेम परिपाटी पे दोनों को एक संग खिला रहे हैं। वे अपने भूल गए और वे अपने को भूल गए, एक प्रेम परस्पर खेल रहे हैं। यानी एक पलक मोहि जुग समझावे। एक पलक का भी यदि अंतर आ जाए तो युग के समान मेरे हृदय में दुख होता है कि मानो एक युग बीत गया उसे बिना देखे। या में मोह में अंतर नाही, एक प्राण द्वह देह दिखावे। इसमें और मुझ में इतना भी भेद नहीं है, हम दिखाई दो दे नहीं है, लेकिन है एक ही प्राण। महाप्रभु कह रहे हैं ना, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा जो है, मेरे प्राण श्री श्यामा जो हैं, पर तत्प्राण नाते रहते। आपके प्राणनाथ के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए सब करूंगी, सब, पर मेरे हृदय की बात आप, केवल आप। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवशतु। ये है स्थिति। वहीं श्री जी कह रही हैं, इसके प्राण मेरे प्राण एक ही हैं, दो देह दिखाई दे रही हैं, इसमें भेद मत मानो। याते मोह को न्यारी जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। जो मुझे इससे अलग मानता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और हरिवंश उपासक के हृदय में महाप्रभु की कृपा से ऐसा भेद हट जाता है, निश्चित हट जाता है। उपासना हो रही है तो ये भेद हट जाएगा, उसको दिखाई देगा मेरे गुरु के रूप में आराध्य है, मेरे आचार्य के रूप में आराध्य है, और मेरे आराध्य के रूप में तो है ही आराध्य। मेरे ही आराध्य इन अनेक रूपों में मेरे लिए आए हैं। उसके हृदय में हरिवंश कृपा से ये भेद नष्ट हो जाता है। याते मोह को न्यारी जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। मुझ में इसमें भेद नहीं है, जो मुझे इससे बिलग मानता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मेरे प्राणन ते प्यारी। कौन मुझे प्रिय है, किसके मैं अधीन हो जाती हूँ? श्री जी अपना रहस्य बता रही हैं। सो मेरे प्राणन ते प्यारी, मन बच क्रम करी या सरनावे। मूल सो ब्याज पूत ते नाती, अति प्यारो मन मोद बढ़ावे। मन क्रम बचन त्रिशुद्ध सकल मत,
हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये ऐसा श्री जी कह रही हैं, मुझे कौन प्रिय है? वो मेरे प्राणों से भी प्रिय है जो मन से, वाणी से, कर्म के द्वारा इसकी शरण ग्रहण कर लेता है। कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहु विधि देवतन उपासी, को तीरथ व्रत ज्ञान ध्यान तप अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करहु अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी। लेकिन हमारी स्थिति जो प्रियाजू की प्रसन्नता है, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कहीं संशय करने की आवश्यकता नहीं है। उपासना मूल के संपूर्ण चित्त को उसमें जोड़ दो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सब ये रहस्य उद्भाषित आचार्य कृपा से हो जाएगा। निश्चित निश्चित यही परिपाटी है। आप अभी समझ लें या भटकने के बाद समझें, आना यहीं पड़ेगा। आज यदि कर ले तो दौड़ खत्म हो जाएगी, धूप का ताप नहीं लगेगा। इसी समय महाशीतलता हृदय में धारण करते हुए इस वस्तु को सहज रूप से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ केवल कृपा कार्य करती है, केवल अहेतु की कृपा। कह रहे हैं ना, मन क्रम वच करी या ही शरणागत, जो इसकी शरण ग्रहण कर लेता है। तो मुझे कैसे प्रिय है? जिसने तन मन प्राण इसके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो ऐसे प्रिय जैसे मूल से ब्याज। उदाहरण है, अब समानता तो नहीं की जा सकती, पर कैसे भी मूल से ब्याज, जैसे मूल से ज्यादा अधिक प्रिय ब्याज होती है जो व्यापारी जन होते हैं उनके लिए। और पूत ते नाती, पुत्र से ज्यादा अधिक प्रिय नाती होता है। तो ऐसे ही अति प्यारो मन मोद बढ़ावे, जो ये इसकी शरण में है वो मुझे इससे भी ज्यादा प्रिय है। अति प्यारो मन मोद बढ़ावे, वे मेरे हृदय को शीतलता पहुंचाता है, मेरे मन को आनंदित करता है, जो इसके आश्रित है। व्यास राय अरु तारा रानी, सखी रूप है लाड़ लड़ावे। निकुंज में पहुंच गए और दुलार कर रहे हैं सखी रूप होकर व्यास जी और तारा रानी जी। हरिवंशी के दरस परसते, या ये भाव कह लीजिए कि सखी ही व्यास जी के रूप में और तारा रानी जी के रूप में प्रकट हुई हैं, वो इन्हें दुलार कर रहे हैं। दोनों ही भाव हैं। हरिवंशी के दरस परसते, रोम रोम अति आनंद छावे। इसका दर्शन प्राप्त कर लेने से मेरे रोम रोम में आनंद छा जाता है। आराध्य कह रहे हैं, कौन कह रहा है? महारानी जो कह रही हैं, जिनके लिए कह रहे हैं कि नेत्रों के सामने बस एक बार आ जाएं, हमारा जीवन ही वे हैं। वे कह रही हैं कि इसके दर्शन से मुझे रोम रोम में आनंद होता है। फिर ढांडी लाल बने अपनी रुचि, ढांढिनी बेस सखी ही दिखावे, नाचे गावे ढांडी ढाढिन, हुड़क बजावे प्रिय ही रिझावे। लालजू ने देखा श्री जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, इतना मंगल मोद हो रहा है, तो क्या करूं? तत्काल सखी से कहा कि चलो तुम ढांडिन बनो, हम ढांडी बनते हैं। और बन गए ढांडी ढांडिन और प्रियाजू के सामने आ गए। यहाँ श्री जी हित सजनी को अपने पास लेकर बैठी हुई हैं, दुलार कर रही हैं और अति विह्वल होकर उनकी महिमा का, उनकी कृपा का वर्णन कर रही हैं। लालजू महाराज ढांडी वेश में और सखी ढांडिन वेश में आके और अपने परिकर के संग सामने नृत्य गायन प्रारंभ कर दिया। नाचे गावे ढांडी ढांडिन, हुड़क बजावे प्रिय ही रिझावे। इन प्रिय श्री हित सजनी और श्री प्रियाजू इनको रिझा रहे हैं। बोली रीझ श्यामा ढांडी सो, जोई जोई मांगे सोई सोई पावे। इतनी प्रसन्न हो गई जब महाप्रभु की बिरुदावली का उन्होंने गायन किया, उनके विरत का गायन किया, उनकी कृपा का गायन किया लालजू महाराज ने ढांडी वेश में। तो श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, कहा कि ढांडी ढांडिन तुम्हें जो चाहिए मांग लो, जो जो मांगोगे वे दे देंगे हम, तुम जो चाहे सो मांग लो। तो लालजू ने देखा अवसर मिल गया। या उस सब को फल यह माँ पाऊं,
कबहु मान लवलेस नावे। प्यारी जो आप अत्यंत प्रसन्न हो इस समय, हमारे हृदय में बस एक ही चाह है, आप कभी मान मत कीजिए, आप सदैव प्रसन्न बनी रहो, कभी आप मान धारण ना करें, बस यही मुझे इस उत्सव के फल चाहिए। श्री जी कह रही हैं कि सखी, हित सजनी के तन मन प्राण और इसकी प्राण में और मेरी प्राण ये, इसके तन मन प्राण मैं हूं और मेरी तन मन प्राण ये है। मैं तुमसे सत्य कह रही हूं, मेरे हित के लिए, मतलब मेरी प्रियता के लिए, मेरी रसरीति का प्रकाशित करने के लिए यह हित सजनी ही हरिवंश चंद्रजू के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुई हैं। मुझसे निज मंत्र प्राप्त करके राधा चरण प्रधान नित्य बिहार प्राण वृंदावन रसोपासना का इस संसार में प्रागट्य किया है। गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दी। अब कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? वृंदावन रसोपासना का इस संसार में प्रागट्य किया है इन महाप्रभु ने, इन हरिवंश चंद्रजू ने। बैसाख शुक्ल एकादशी की मैं बलिहारी होती हूं। आज रसिक जनों के लिए रस के कंद स्वरूप हरिवंश चंद्रजू का जन्म हुआ है। फिर कह रही हैं, भूली स्वप्न हूं माही शरण हित की गहे, झूठी साची जो होए दुर्लभ गति लहे, सुनि फूली ललितादि बलैया लेत है, चिरजीवो हरिवंश असी से देत है। भूलवश, यहां ये नहीं कह रहे कि जानकारी से मान के और बहुत विचार पूर्वक कि आपने जाना, फिर नहीं, भूल से भी यदि स्वप्न में हरिवंश चंद्रजू का आश्रय ले लिया तो निश्चित मैं कह रही हूं, वह झूठा सच्चा जैसा भी हो सिद्ध हो जाएगा, परम गति को प्राप्त कर लेगा। प्रियाजू और लालजू की इन बातों को सुनकर श्री ललिताजू आदि सखियां प्रफुल्लित हो उठी, परमानंद में डूबने लगी और बलिहारी लेने लगी हित सजनी की। हरिवंश चंद्रजू से कहते हैं, चिरजीवो हरिवंश चंद्रजू, हम आशीष देती हैं। आशीष देते हुए कहने लगी, तुम्हारे द्वारा प्रकट की जाने वाली प्रेम रस की उपासना सदैव बनी रहे, जगत का उद्धार करती रहे। जो भी इसमें जुड़े वे सहज रूप से हम इन अति दुर्लभ श्री श्यामा श्याम को प्राप्त कर लेगा। जय जयकार होने लगी और देख रहे हैं त्रिभुवन में ये मंगल गाया जा रहा है। अहो चिर जीवितारानंद हित सौदेत आशीष बधू जन भरी परम आनंद, करुणा कुशल जगत गुरु रानी, तुब कुल पूरन चंद, वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, रस उद्धारक छंद। अहो चिर जीवितारानंद। इससे बड़ी बात क्या होगी? चिरंजीवी बार फिर से कह रहे हैं वही बात, श्री महाराज जी के वचन है। एक बार भी जीवन में हरिवंश नाम लिया है या सुना है तो मान लो कोई कारण बन जाए, लाख जन्म भी हो जाए, तब भी उसे सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बड़ी कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या चाहिए? चिरंजीवी हो महाप्रभु जी, हम सबका आशीष है, उन्हीं के बल से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ऐसे ही जगत का मंगल करते रहें, सुखी रहें। अब आगे नामकरण संस्कार इनका शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।